एक छोटे से गांव में नीलम नाम की एक होशियार और जिज्ञासु लड़की रहती थी। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके गांव में बहुत कम किताबें थीं। वह हमेशा सोचती थी, काश मेरे पास कोई ऐसी किताब होती जो कभी खत्म ही ना होती। एक दिन जब वह अपने खेतों के पास खेल रही थी, तभी उसे एक पुरानी टूटी फूटी किताब झाड़ियों में पड़ी मिली। किताब पर सोने के अक्षरों में लिखा था, जिसने मुझे पढ़ा उसने सारा ज्ञान पा लिया। नीलम बहुत उत्सुक हो गई और जैसे ही उसने किताब खोली, अचानक हवा तेज चलने लगी, बादल घने हो गए और किताब चमकने लगी। पलक झपकते ही नीलम किसी अनोखी जगह पर पहुंच गई। वह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि जादुई किताब थी। नीलम ने चारों ओर देखा। वह एक विशाल पुस्तकालय के बीच में खड़ी थी, लेकिन यह कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था। यहाँ की हर किताब हवा में तैर रही थी, और अजीब बात यह थी कि ये किताबें आपस में फुसफुसा रही थीं, जैसे वे बातें कर रही हों। तभी एक बूढ़े दाढ़ी वाले जादूगर वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, नीलम, तुमने जादुई किताब खोलकर इस रहस्यमयी पुस्तकालय में प्रवेश कर लिया है, लेकिन यहां से बाहर जाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। नीलम ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं तैयार हूं। जादूगर ने अपना लकड़ी का डंडा घुमाया और अचानक नीलम एक भूल भुलैया में पहुंच गई। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं और रास्ते इतने घुमावदार थे कि बाहर निकलने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। तभी दीवारों पर कुछ अक्षर चमकने लगे। वहां लिखा था, अगर सही रास्ता चाहिए तो अपने भीतर झांक कर देखो। नीलम ने सोचा, अपने भीतर झांक कर देखो, इसका क्या मतलब हो सकता है? फिर उसे ध्यान आया कि उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। उसने याद किया कि बचपन में उसकी मां ने उसे सिखाया था कि हर भूल भुलैया का हल केंद्र में होता है। उसने अपना रास्ता उसी आधार पर चुना और धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ती गई। कुछ ही देर में वह भूल भुलैया के बाहर थी। जैसे ही वह बाहर निकली, जादूगर फिर से प्रकट हुए और बोले, शाबाश नीलम, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अचानक नीलम एक चमकती हुई नदी के किनारे जा पहुंची। यह नदी साधारण नहीं थी, यह बोल सकती थी। नदी ने कहा, अगर मुझे पार करना है तो एक सच्चा और दयालु उत्तर दो। नीलम ने पूछा, मुझे कौन सा सवाल पूछोगी? नदी मुस्कुराई और कहा, अगर तुम्हें 2 रास्ते दिखाए जाए, एक आसान लेकिन गलत और दूसरा कठिन लेकिन सही, तो तुम कौन सा चुनोगी और क्यों? नीलम ने बिना सोचे कहा, मैं हमेशा सही रास्ता चुनूंगी, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि सच्चाई और मेहनत ही असली सफलता की चाबी होती है। जैसे ही उसने यह कहा, नदी 2 भागों में बंट गई और उसने उसे रास्ता दे दिया। अब नीलम फिर से पुस्तकालय में लौट आई। जादूगर वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, अभी तक तुमने अपनी बुद्धि और सच्चाई से परीक्षाएं पास की है, लेकिन अब तुम्हें आखिरी परीक्षा देनी होगी, जादुई किताब के असली रहस्य को समझना। नीलम ने धीरे धीरे किताब खोली। इस बार किताब के पन्नों पर कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक दर्पण था। जादूगर ने पूछा, अब बताओ, इस किताब का असली रहस्य क्या है? नीलम ने ध्यान से देखा और अचानक उसे समझ आ गया। उसने कहा, यह किताब हमें यह सिखाती है कि असली जादू बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। अगर हम मेहनत करें, ज्ञान प्राप्त करें और सच्चाई का साथ दें, तो हम कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। जादूगर जोर से हंसे और बोले, बिल्कुल सही, अब तुम इस रहस्यमयी पुस्तकालय की असली संरक्षक बन गई हो। अचानक एक चमकीली रोशनी फैली और पलक झपकते ही नीलम फिर से अपने गांव में वापस आ गई। लेकिन अब उसकी झोली में एक अनोखी चीज थी, एक नई जादुई किताब। अब वह गांव में सबसे बुद्धिमान लड़की बन चुकी थी। वह बच्चों को कहानियां सुनाती, उन्हें सिखाती और बताती कि ज्ञान ही सबसे बड़ा जादू है। और इस तरह नीलम की यह अनोखी यात्रा सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की सफलता की कहानी बन गई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। सच्चाई और ईमानदारी का साथ देने से हमेशा सफलता मिलती है। बुद्धिमानी और धैर्य से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। असली जादू बाहरी चीजों में नहीं,
बल्कि हमारी मेहनत और समझ में होता है। सही रास्ता चुनना हमेशा जरूरी है, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। ज्ञान को बांटने से वह बढ़ता है और दूसरों की भी मदद होती है।